हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। नाउन चैप्टर के टेस्ट सीरीज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ही नोज इट वेल दैट हिज सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। सो द एरर इज इन पार्ट डी। डी में एरर क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा है somebody else। जब एपॉस्ट्रॉफी का रूल हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि somebody else, anybody else, nobody else कुछ भी होगा तो अब इसमें आप else के बाद एपॉस्ट्रॉफी s लगाते हो। नेक्स्ट, she informed me that she had gone to one of the MLA's residences and stayed there all day. The error is in part C। सी पार्ट में एरर क्यों? अगेन एपॉस्ट्रॉफी के रूल्स में समझा था, वही सेम कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ द एमएलएज रेजिडेंसेस की जगह पे क्या आ जाएगा? रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द एमएलएज। नेक्स्ट, आई विजिटेड राजेश एंड सीमाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। क्या होना चाहिए आंसर? द एरर इज इन पार्ट बी। बी में एरर क्यों है? क्योंकि आई विजिटेड राजेश एंड सीमाज हाउस, इन्होंने क्या किया है? राजेश में भी अपॉस्ट्रॉफी, सीमा में भी अपॉस्ट्रॉफी। अगर दोनों में अपॉस्ट्रॉफी लगी है तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के अलग अलग घर हैं, तो फिर यहाँ पे हाउसेज आना चाहिए था। अगर दो घर होते, एक राजेश का एक सीमा का, लेकिन ये एक कपल है जो कि एक ही हाउस में रहता है, एक साथ रहता है, यानी कि वो घर उन दोनों का है। और अगर दोनों का एक ही घर है तब हम क्या करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी एक ही बार लगाते हैं, वो भी लास्ट वाले नेम के एंड में। इसीलिए यहाँ पे राजेश से अपॉस्ट्रॉफी एस हट जाएगा। अगर दोनों का अलग अलग घर होता है तो दोनों में अपॉस्ट्रॉफी एस, अगर दोनों का एक ही है तो एक ही बार अपॉस्ट्रॉफी एस। नेक्स्ट, a gram's weight is quite light for anyone to carry on his head. और इसमें कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन ई इज द राइट वन। क्योंकि एपॉस्ट्रॉफी में ये सब चलता है, जैसे अ टन्स वेट, अ ग्राम्स वेट, अ किलोज वेट, ये सब बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन है। यहाँ इन्होंने अ ग्राम्स वेट कहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, आई स्टॉप्ड हर गोइंग आउट late at night because the situation in the town was very tense. और इसमें भी हमारी कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन है। आई स्टॉप्ड यानी मैंने रोका, हर गोइंग आउट उसका बाहर जाना, लेट एट नाइट रात को देर से, बिकॉज द सिचुएशन क्योंकि जो हालात हैं, इन द टाउन वॉज वेरी टेंस वो टाउन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही टेंस थे। नो एरर। नेक्स्ट, she did not approve of her son raising stupid questions and thereby annoying his tutor. एरर किस पार्ट में है? The error is in part B। पार्ट बी में एरर किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे उसने अपने सन को नहीं रोका। उसने किसको रोका? उसका जो बेटा है जो सवाल पूछता जा रहा था, उसने उस बात के लिए अप्रूव नहीं किया। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है? पोजेशन दिखाया गया है, और जब भी पोजेशन दिखाना होता है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाना ज़रूरी होता है। इसीलिए सन की जगह पे क्या आ जाएगा? सन्स, यानी कि बेटे का। सन यानी बेटा और सन्स यानी बेटे का या बेटे ने जो भी किया। चलिए नेक्स्ट, India's problems are however not so serious and awful as Pakistan. The error is in part D।
डी में क्यों? क्योंकि सेंटेंस का मतलब है कि इंडिया की परेशानियाँ, इंडियाज़ प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है जैसे कि पाकिस्तान। क्या इंडिया की प्रॉब्लम पाकिस्तान के जैसी सीरियस नहीं है, या पाकिस्तान की प्रॉब्लम से ज़्यादा सीरियस नहीं है? आपस में कंपेयर तो प्रॉब्लम को करेंगे ना, कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। तो जिस तरीके से यहाँ पे इंडियाज़ प्रॉब्लम्स आया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पाकिस्तान्स, यानी अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, जिससे हमें क्लियर पता चलेगा कि कंपैरिजन किस में हुआ है। पाकिस्तान की परेशानियों से हुआ है इंडिया की परेशानियों का कंपैरिजन, ना कि इंडिया की परेशानियों को पाकिस्तान से कंपेयर किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अभी तक आपने सारे क्वेश्चंस अपोस्ट्रॉफी पे ही देखे। नेक्स्ट, अपोस्ट्रॉफी रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी घूम जाते हैं बच्चे। His tone of speaking as well as his friends is really extremely rude, yet we never take it seriously. किस पार्ट में है एरर? The error is in part B. B में एरर क्यों है? His tone of speaking, उसके बोलने की जो टोन है, as well as, और साथ ही साथ, his friends is really extremely rude. क्या उसके जो दोस्त हैं वो लोग रूड हैं? नहीं, उसके दोस्तों की भी जो स्पीकिंग टोन है वो बहुत रूड है। तो यहाँ पे दोस्त नहीं, दोस्तों की, अगेन कुछ ना कुछ पोजेशन आया है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, अपॉस्ट्रॉफी एस आना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्रेंड अपॉस्ट्रॉफी एस, क्योंकि पोजेशन बताया गया है कि उसकी भी जो टोन ऑफ स्पीकिंग है और साथ ही साथ उसके दोस्त की भी जो टोन ऑफ स्पीकिंग है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा। The defense minister boasts of improving the military power of the countries. किस पार्ट में एरर है? The error is in part number D, यानी कि the countries। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, the military power of the country। जब ऑलरेडी इन्होंने ऑफ द लगा दिया है तो अपॉस्ट्रॉफी की ज़रूरत क्या है? जैसे कि आप ऐसे कह लो कि मीनाज बुक, या फिर कह लो बुक ऑफ मीना, बात तो एक ही है। अगर आपने ऑलरेडी ऑफ लगा दिया तो आपको अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना पड़ेगा, सेम ही तो मीनिंग है दोनों का। तो ये जो है कंट्रीज़, इसमें जो पोजेशन है वो सुपरफ्लुअस है, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो कुछ फालतू का है क्योंकि ऑलरेडी ऑफ लगा हुआ है। इसलिए एरर किस में हो गई? पार्ट 4। कंट्रीज़ की जगह पे क्या आ जाएगा? सिंपली कंट्री आ जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे।